इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 9, 10, 11, 12 सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 6, 7, 8 में भी ये पढ़ाया जाता है सीबीएसई बोर्ड में। तो इंग्लिश ग्रामर का हम टॉपिक लेके आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। ठीक है, तो एक्टिव का मतलब एक तरीके से अगर हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि एक्टिव का मतलब जो नॉर्मल हम टेंस बनाते हैं वो एक्टिव है। ठीक है, और पैसिव का मतलब कि जब हम मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है उसे रिसीवर बना देते हैं तो वो क्या होता है, पैसिव हो जाता है। इसको थोड़ा एक और तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट जो होता है डूअर होता है, डूअर का मतलब करने वाला, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा कि मैं विद्यालय जाता हूँ, ये क्या है, मतलब कि इसमें किसके द्वारा, जैसे मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ कि मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इसमें जो मैं है वो मैं क्या है, वो सब्जेक्ट जो है उस काम को कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या है, डूअर, करने वाला है। बट अगर हम लोग इसको पैसिव में बदलेंगे तो कुछ ऐसे कहेंगे कि विद्यालय मेरे द्वारा जाया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो मेरे द्वारा हो गया ये सब्जेक्ट यहाँ पे रिसीवर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये सब्जेक्ट यहाँ पे रिसीवर हो गया और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डूअर का काम कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जब डूअर हो मतलब कि सब्जेक्ट मेन हो, मतलब सब्जेक्ट ही उस चीज़ को करने वाला हो तो वो एक्टिव में होगा। और सब्जेक्ट जो होता है जब रिसीव करे किसी चीज़ को, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो इन दोनों में अंतर है। ठीक है, अगर सबसे इजी वे में समझा जाए तो एक्टिव वॉइस जो होता है वो सिंपल टेंस होता है और पैसिव वॉइस जो होता है उसे हम सब्जेक्ट को रिसीवर जब बना देते हैं तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें जो होते हैं वो 8 ही टेंस बनते हैं और बाकी जो है 4 टेंस नहीं बनते हैं। टोटल कितने टेंस होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, उनमें से 8 ही टेंसों का बनाया जाता है, जिनमें से मैं पहला जो है मैं बताता हूँ। पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें यहाँ पे पहचान से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें नहीं भी टेंस आ रहा है तब भी हम बना लेंगे। कैसे, ये हमें याद होना चाहिए। अगर ये हमें याद रहेगा तो हम ऑटोमेटिक कर लेंगे। जैसे देखिए, अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस जुड़ा होगा, किसी भी वाक्य में अगर यस या यस जुड़ा हुआ है या डू नॉट, डज नॉट लगा हुआ है, या फिर वो वाक्य जो है वो डज या डू से शुरू हुआ है, तो वो जो टेंस होगा वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। ये सीधा सा एक ट्रिक है जिसको आप समझ सकते हो। तो आई थिंक कि अगर आपको नहीं भी आता है टेंस बनाना तो उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है मैंने, अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसमें या तो यस या यस लगा होगा या तो उसमें यस या यस नहीं लगा होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ बस, तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस का एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि ही ईट्स एन एप्पल। तो अगर कोई भी एक्टिव वॉइस ऐसे दे दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि मतलब कि इसको पैसिव में बनाइए, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस टेंस का वाक्य है, तभी हम उसको पैसिव में बदल सकते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताया था, सब्जेक्ट हो गया और वर्ब में यस या यस जुड़ा होगा। यस या यस तभी जुड़ता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सीधी सी बात, यहाँ पे ही सिंगुलर है और उसके साथ यस या यस जुड़ा है, तो सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा कि ये जो वाक्य है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पैसिव बनाएंगे कैसे, यहाँ पे पैसिव वॉइस का मैंने एक रूल लिख दिया है जिसमें हम करते क्या हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखा है। देखो, जब ही है तो ही चला जाएगा यहाँ क्योंकि सब्जेक्ट है, और इट्स, अब ये मैं इसे करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो आप ऐसे, वह एक सेब खाता है,
तो अगर हम इसको पूछेंगे कि वह क्या खाता है, तो एक सेब खाता है, तो सेब क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कौन खाता है ऐसे, ही, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पता कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन एप्पल। एन एप्पल इज़ एम आर लगाते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलते हैं तो इज़ एम आर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो एन एप्पल, एप्पल के साथ क्या लगाएंगे, एक एप्पल है तो इज़ लगाएंगे, एन एप्पल इज़, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ईट का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ईटेन। और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे बाई है और ही है। अब यहाँ पे इस ही को जब हम लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ रूल हैं प्रोनाउन को बदलने के। इधर मैंने लिखा हुआ है, अगर आई होगा और उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो मी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर वी होगा तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो अस में बदल देंगे। यू तो यू ही रहेगा, ही हिम में बदल जाएगा, सी हर में बदल जाएगा, दे देम में बदल जाएगा। तो ये प्रोनाउन कैसे हम चेंज करेंगे, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है, प्रोनाउन जो होता है। और यहाँ पे अगर कोई नाउन हो, मतलब कि नाउन का मतलब मान लीजिए कोई नाम हो, राम श्याम या सीता गीता जो भी हो, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बाई, अब उसके बाद ही किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है बाई हिम। बात हो गई यहाँ पे क्लियर। तो पैसिव वॉइस हमें बनाना होगा, ये पॉजिटिव का हमने बनाया है, बट अगर यही हमें नेगेटिव का बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं दूसरा, है ना। वी डू नॉट ईट मैंगो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि पहले हमें क्या पता करना होगा, हमें ये पता करना होगा कि ये किस चीज़ का वाक्य है, ये वाक्य जो है किस टेंस का है। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया है, या तो डू नॉट हो या तो डज नॉट हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब इसको जब हम निगेटिव को जब हम पैसिव में बदलेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं पी भी लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोग समझ जाना कि पैसिव वॉइस है। यहाँ पे भी मैं पी भी लिख दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाना कि ये पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पे ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस रूल हम ऑब्जेक्ट को पहले ला देंगे, तो पहले हो जाएगा मैंगो, है ना। और उसके बाद जो है ये डू जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, इज़ एम आर से। तो मैंगो के साथ क्या लगेगा, इज़, और नॉट जैसे है वैसे ही रहेगा। मैंगो इज़ नॉट, और ईट का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म, ईटेन, और फिर बाई लगेगा, बाई, और सब्जेक्ट वी है। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूँ, आगे ऐसे ही कर करके मैं बताता जाऊँगा। मैं चाहता तो इसे शॉर्ट में बना देता, बट आई थिंक इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो किस प्रकार का वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, और निगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब तीसरे प्रकार का उदाहरण देखते हैं, इंट्रोगेटिव, है ना। कौन सा देखेंगे, इंटेरोगेटिव। चलिए, तो एक कोई भी, अगर हम इसका एक कोई भी हम ले लेते हैं एक वाक्य, जैसे हम ले लेते हैं कि डज राम गो टू हाउस। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे सर क्या करें। तो डज राम गो टू हाउस, तो यहाँ पे वही काम करेंगे, बस थोड़ा सा क्या होगा कि डिफरेंट होगा। वो क्या होगा कि ये जो डज है, इस डज को हम कन्वर्ट कर देंगे या तो इज़ में, या तो एम में, या तो आर में। सिर्फ इस डज को हटा देना है, और इज़ एम आर किसके अकॉर्डिंग लगाना है, राम के अकॉर्डिंग नहीं, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाउस एक ही होगा, इसलिए उसके हिसाब से यहाँ पे इज लगेगा, और जो हाउस है वो मेरा क्या बन जाएगा,
सब्जेक्ट बन जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को ही वहाँ पे ला के रख दो हूबहू। ठीक है, इज हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे इज तो पहले ही ये चीज़ आ गया है, इज पहले ही आ गया है। ठीक है, तो इज हाउस और उसके बाद हमारा गो है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन। इज हाउस गॉन बाई, और ये राम जो है वो क्या है, एक नाउन है, इसलिए इसको हम नहीं बदलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं इसके लिए आप लोग को रूल बता देता हूँ कि रूल एक्चुअल में है क्या, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए, जब किसी भी इंट्रोगेटिव को बनाना होगा ना, तो सबसे पहले या तो इज से, या तो एम से, या तो आर से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता, बट हम लोग जो इसमें ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, बाई का, और बाई के बाद हमने क्या यूज किया, उस सब्जेक्ट को, और सबसे लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हमारा एक रूल हो जाएगा जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। एक और प्रकार का इंट्रोगेटिव भी तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे, एक जिसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकें, एक वो जिसका हम हाँ या ना में जवाब ना दे सकें। तो अगर हमें उसका बनाना हो, ठीक है, जैसे डज राम गो टू हाउस, तो क्या राम घर जाता है, तो हाँ या ना में कह सकते हैं। बट अगर मैं लिख दूँ कि वाई डज राम गो टू हाउस, तो राम क्यों घर जाता है, इसका तो आप जवाब नहीं दे सकते हाँ या ना में, उसके लिए तो तुम्हें रीज़न देना होगा। तो मैं अगर उसको बनाना होगा तो क्या करूँगा, वाई डज राम गो टू हाउस। ठीक है, तो अब अगर इसको हमें बनाना हो तो सिर्फ वही चीज़ हम फॉलो करेंगे, बस वाई जैसा है वाई को वाई ही रख देंगे। ठीक है, और ये जो डज है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, या तो इज में, या तो एम में, या तो आर में। अब यहाँ पे हाउस है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इज़ वाई इज़ हाउस गो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो मैंने हाउस कर दिया ना, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो गो का क्या हो जाएगा, गॉन बाई, और राम एक नाउन है इसलिए नो चेंज होगा, बाई राम। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है वो बनाना आप लोग सीख गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टेंस पे। इसी क्रम में अब दूसरे टेंस की तरफ बढ़ते हैं जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है एक तरीके से टेंस में सबसे यूनिक टेंस होता है, और पूरे टेंस में एक यही मात्र ऐसा टेंस है जिसमें हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और कैसे हम इसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही है। उसके लिए मैंने ट्रिक लिख रखा है ऊपर। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव होगा तो उसमें वर्ब का हमेशा ही सेकंड फॉर्म लगा होगा। जब भी कोई वाक्य होगा तो उसमें सेकंड फॉर्म लगा होगा। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तभी, है ना, मतलब कि सेकंड फॉर्म का मतलब एक ही ऐसा पूरे टेंस में एक ऐसा ये टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगता है, तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। और अगर निगेटिव वाक्य दिया होगा तो डिड नॉट लगा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डिड नॉट का यूज होता है। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसमें हमें डू नॉट या डज नॉट का यूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो सिंगुलर हो तो उसके साथ डज नॉट, प्लूरल होगा तो उसके साथ डू नॉट लगाते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ लोचा नहीं है, इसमें डिड नॉट ही लगाएंगे, है ना, प्रॉपर। अब यहाँ पे जो है तीसरा इंट्रोगेटिव वो भी डिड से शुरू होगा। तो आई थिंक अगर आपको ये चीज़ पता है ना तो आप पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेंस जानना उतना ज़रूरी नहीं है एक्टिव पैसिव में, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता है तो ऑटोमेटिक आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का रूल मैंने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ पॉजिटिव का ही लिखा था, बट इस बार मैंने क्या किया कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों लिख दिया, जिससे आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ सके। देखिए, तो पैसिव वॉइस रूल में ये पॉजिटिव का रूल है, और ये नेगेटिव का रूल है, और ये इंट्रोगेटिव का रूल है। ठीक है, तो मैं करूँगा, लिखूँगा, उसके बाद सॉल्व करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं एक पॉजिटिव सेंटेंस लेता हूँ, ठीक है, कोई भी, जैसे
मैं लेता हूँ कि आई एट अ मैंगो। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इसे एक्टिव पैसिव है, इसे पहचानना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव पैसिव नहीं, एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में हम पहचाने पहले कि कौन सा ये मतलब टेंस है, और जब पहचान लेंगे तो ऑटोमेटिक हम क्या है जान जाएंगे। तो आई एट अ मैंगो, यहाँ पे देखो ये सेकंड फॉर्म लगा है, और सेकंड फॉर्म पूरे टेंस में सिर्फ एक ही ऐसा टेंस होता है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आई एट अ मैंगो। अब यहाँ पे जब इसको बनाएंगे तो देखो तो थोड़ा पॉजिटिव वाली रूल यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के लाओ, तो अ मैंगो है ना, और इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, उसके साथ वाज या वर लगाएंगे, वाज सिंगुलर के साथ, वर जो है वो प्लूरल के साथ लगाएंगे। अ मैंगो वाज, अ मैंगो वाज। अब यहाँ पे वाज हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एट है, एट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ईटेन, ईटेन। और उसके बाद तो बाई आना ही आना है, जैसे देखिए मेरा यहाँ पे बाई छूट गया है, तो हम लोग बाई लगाएंगे और उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट को लगाएंगे, और सब्जेक्ट जो है ना वो कन्वर्टेड रहेगा। आई है तो आई को कन्वर्ट कर देंगे किस में, मी में। ठीक है, तो ये हमारा बन गया हमारा ये पैसिव वॉइस किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आई थिंक बहुत ही ईजी है। चलिए अब सेकेंड जो है निगेटिव वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, है ना। अब ये है हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब यहाँ भी पहचानना होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया ट्रिक में कि डिड नॉट अगर होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझते चलो, मज़ा आएगा। अब यहाँ पे जो क्रिकेट है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे देख लो निगेटिव में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट को पहले लिख दो, क्रिकेट। अब क्रिकेट जो है एक गेम है इसलिए सिंगुलर है, तो यहाँ पे लगाएंगे वाज। उसके बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, डिड हट जाएगा, ये बात याद रखना, डिड से कोई मतलब नहीं होगा जब हम पैसिव बनाएंगे तो। ठीक है, तो वाज, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा नॉट, है ना, नॉट। उसके बाद हमारा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो प्ले का प्लेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और यहाँ भी मैंने बाई जो है छोड़ दिया है, तो आप उसको समझ लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाई लगाएंगे, और फिर यहाँ पे वी जो है, वी को जब लेके जाएंगे हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये बाई अस हो जाएगा, और ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। क्लियर है बात? बहुत ही मज़े में, एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं छोड़ूंगा। ठीक है, जो अगर छूटेगा भी तो मैं अगले पार्ट में बहुत बढ़िया से इसे बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 4 टेंस ही इसमें रखूँगा। आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक लिख देता हूँ, डिड दे सिंग अ सॉन्ग। अब ये जो है ये हमारा वाक्य जो है वो टेंस कौन सा है और वाक्य कौन सा है। जैसे सेंटेंस कितने टाइप के बनते हैं टेंस में, 3 ही टाइप के बनते हैं, जिसमें एक हमारा क्या होता है, एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक इंटरोगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो ये भी पहचानना जरूरी है कि इंटरोगेटिव है कि नहीं है। तो ये इंटरोगेटिव है, ठीक है, और वो एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब इसमें पता करने के लिए कौन सा टेंस है, तो डिड अगर आ गया सीधा सीधा, और किसी भी टेंस में डिड नहीं लगेगा, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है। तो अब यहाँ पे ये जो डिड है, इस डिड को इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या करेंगे, हम वाज या वर्ब में बदल लेंगे। एक ही गाना गा रहा है इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे, तो डिड को हम क्या करेंगे, वाज से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, वाज। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, अ सॉन्ग, वाज अ सॉन्ग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वाज अ सॉन्ग सिंग, है ना। अब सिंग है, सिंग संग, सिंग सैंग संग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉन्ग संग, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ भी बाई छोड़ दिया है। आप समझो कि वर्ब के बाद हमेशा ही जब हम इस सब्जेक्ट को लेके जाएंगे उधर ना, तो बाई के बाद हम उसको क्या करेंगे, बदलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, यहाँ पे मैं बाई कर देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं सब्जेक्ट को लेके आऊँगा, और सब्जेक्ट को अगर लेके आऊँगा
तो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चेंज मैं उसे बदल दूंगा। संग बाई और दे जो है, दे किस में बदलता है, देम में। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में पूरी तरीके से चेंज। मेरा यहाँ पे मोटो ये है कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसे जान जाए, ठीक है। तो हमने जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी जो है पूरा का पूरा कर दिया है पोस्टमार्टम, और फिर आगे बढ़ते हैं एक अलग टेंस का हम वाक्य बनाएंगे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो पहचानना ज़रूरी है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि टेंस आपको नहीं आ रहा है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ये जो ट्रिक लिख रहा हूँ ना ये बस याद होना चाहिए, उनके हेल्पिंग वर्ब याद कर लो बस, ठीक है। जैसे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने क्या बताया कि अगर डू नॉट, डज नॉट हो, या डू या डज से कोई वाक्य शुरू हो, या फिर वर्ब में यस या यस लगा हो, है ना, या फिर ना लगा हो, तो इन तीन चीज़ों को अगर देखते हो, ये चीज़ें पाते हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य होंगे। क्लियर है। दूसरा जो टेंस है वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें मैंने क्या बताया कि उसमें अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हो किसी भी वाक्य में तो वो 110% पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य होंगे, क्योंकि पूरे टेंस में किसी भी ऐसा कोई टेंस नहीं है जिसमें सेकेंड फॉर्म लगता हो। दूसरी बात कि अगर डिड नॉट का प्रयोग हो या कोई वाक्य डिड से शुरू हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य होंगे, और आपको पैसिव वॉइस के जो रूल हैं वो पता होने चाहिए। दैट्स इट, और आप ऑटोमेटिक कर लोगे। अब आते हैं फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य वाली बात। मैं यहाँ पे टेंस के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि फ्यूचर अगर इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हम क्या देखेंगे। देखिए अब ध्यान दीजिए कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें विल या सैल लगा होगा, विल या तो सैल। आपको ये नहीं पता करना कि आईवी के साथ सैल है या किसके साथ विल है, ठीक है। आप अगर विल या सैल देखोगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे फटाक से क्या करोगे, वहाँ पे आप जान जाओगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। या फिर किसी में विल सैल नॉट लगा हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, उसमें ऑब्जेक्ट हो। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि जो विल या सैल होता है ना, उसमें विल जो होता है वो आई वी के अलावा सबके साथ लगता है, और सैल जो होता है वो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मे भी अगर मैं कोई एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हमें जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो अगर सब्जेक्ट बनेगा और वो वी बन जाए तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दिया। तो आप ये बात याद रखना, ठीक है। क्या बोला मैंने, आई और वी के साथ सैल, बाकी के साथ विल या सैल से अगर कोई वाक्य शुरू होगा तो भी वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। चलिए, पैसिव वॉइस के रूल को मैंने लिख दिया है, बट अकॉर्डिंग टू जब मैं एग्जांपल दूंगा उसके बाद मैं उसको यूटिलाइज़ करके यूज़ करके दिखाऊंगा कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, आई सैल कट एन एप्पल। आई शैल कट एन एप्पल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई शैल कट मतलब कि मैं एक सेब काटूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, शैल दिख जाए, फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल है, तो एन एप्पल को हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, ठीक है, एन एप्पल। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे। तो मैंने क्या बोला, आई और वी के अलावा सबके साथ विल लगाएंगे। एन एप्पल विल, और उसके बाद क्या लग जाएगा, बी, एन एप्पल विल बी। कट का थर्ड फॉर्म कट ही होगा, एन एप्पल विल बी कट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। और आई को अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। क्लियर है बात, कट बाई मी। तो ये मेरा कौन सा सेंटेंस था, ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस था, और जिसको मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में। और किस तरीके से कन्वर्ट किया, आई थिंक आप लोग को पता चल गया होगा। चलिए सेकंड में लेता हूँ कोई भी, ठीक है। सेकंड में ले लेता हूँ ही विल
he will not buy a कार, ठीक है। he will not buy a car, तो इसमें भी will दिख गया, ठीक है। तो इसको भी फटाक से बना लेते हैं। अब ये कौन सा है, नॉट है तो निगेटिव है, तो उसको इसके अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बना लेंगे। दूसरे रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम बना लेंगे। चलिए तो देखते हैं। ही विल नॉट बाई अ कार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ कार विल, और सेल लगाएंगे तो कार के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे सीधा सीधा। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, अ कार विल नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी, है ना, बाई बॉट, है ना। तो कार विल नॉट बी बॉट बाई तो आएगा ही आएगा ना, और सब्जेक्ट ही है, ही को कन्वर्ट कर देंगे हम हिम में, दैट्स इट। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, और ये हमारा हो गया एक पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब थर्ड जो है थोड़ा एक इंट्रोगेटिव वाला ले लेते हैं, कोई एक वाक्य, ठीक है। इंट्रोगेटिव का कोई भी वाक्य ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कि विल सचिन स्कोर अ सेंचुरी। विल सचिन स्कोर अ सेंचुरी, क्या सचिन एक शतक मारेंगे, है ना, या स्कोर करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं फिर। तो ये हमारा जो है कि ये हमारा इंटेरोगेटिव है। देखिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया है ना, ये निगेटिव है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव है। अब इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंचुरी जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा वो ऑब्जेक्ट, और सेंचुरी के साथ हम लगाएंगे विल, सीधा सीधा। विल अ सेंचुरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्कोर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्कोर्ड। विल अ सेंचुरी स्कोर्ड बाय, और सचिन इज अ नाउन, सो द नाउन विल नॉट चेंज्ड, ओके। तो जैसे है वैसे ही हम इसे रख देंगे। सचिम लिख दिया, सचिन, है ना। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। चलिए फिर तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। लाइट भग गई थी जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हम लोग को, तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए अब हम चौथा जो है हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये जो है हमारा इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। और इसके बाद अगला जो पार्ट है वो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें बाकी के 4 को मैं क्या करूंगा उसमें बताऊंगा आपको। और जो तीसरी वीडियो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, जो एक्टिव पैसिव का एक कह सकते हैं अपवादिक वाला जो होता है। जैसे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि बाई का यूज़ कब नहीं किया जाता है, कब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे। 3 वीडियो में इसका लाऊंगा, और ये वीडियो जो है ये वीडियो का लास्ट पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं बता रहा हूँ कि टेंस जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है अगर आपको सिर्फ पैसिव बनाना है तो, ठीक है। बट ऑटोमेटिकली अगर बेस आपका मजबूत होगा तभी आप ये ज़्यादा कर पाओगे। बट एक बात बता रहा हूँ, अगर आप कमज़ोर हो फिर भी आप कर सकते हो, वो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई वाक्य होगा तो उसमें इज़ एम आर पक्का है, कंपलसरी है कि वो उसमें लगा हुआ होगा, और वर्ब में आई एन जी जुड़ा हुआ होगा, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे, ठीक है। और इज़ एम आर लगा हो, नॉट हो, या फिर इज़ एम आर से कोई वाक्य शुरू हो, तो ऐसे जो टेंस होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। अब रूल मैंने लिख दिया है, अब मैं एग्जांपल लूँगा, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं एक पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, इज़ एम आर है, एम आ गया, वर्ब के साथ आई एन जी का फॉर्म जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा जो है ये मेरा
पॉजिटिव जो है वो सेंटेंस है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे पैसिव बनाना है। रूल जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ऑब्जेक्ट को उठा के मैं शुरुआत में लिख दूँगा बुक, उसके बाद इज़ MR लगाऊंगा तो बुक के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, सिंपल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, इज़ बीइंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीडिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड, रेड, रेड। तो बुक इज़ बीइंग रेड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, और सब्जेक्ट आई है, आई को कन्वर्ट कर देंगे किस में, मी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया एक पैसिव वॉइस, और वो किस वाक्य को मैंने बनाया, पॉजिटिव वाले को। दूसरा हम निगेटिव वाला कोई वाक्य लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि टीचर इज़ नॉट टीचिंग अस, ठीक है। ये हमारा हो जाता है निगेटिव वाक्य, ठीक है। टीचर इज़ नॉट टीचिंग अस। अब यहाँ पे मैंने ये वाला वाक्य इसलिए लिया है कि कभी कभी जब यहाँ पे अस है तो जब ये अस उधर जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो अस जो है वो क्या हो जाएगा, वी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की जगह पे अस है, तो ये जब सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो वी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिया जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा बेहतर समझ में आए। वी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि वी जो है वो बहुवचन है, बहुवचन का मतलब प्लूरल है। तो वी आर, फिर नॉट, और उसके बाद वी आर नॉट, उसके बाद बीइंग, वी आर नॉट बीइंग टीचिंग, है ना। टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, है ना, टीच, टॉट, है ना। तो वी आर नॉट बीइंग टॉट बाय टीचर क्या है, एक नाउन है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, बाय टीचर। ये भी हमने क्या किया, पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड पे आते हैं, और थर्ड कौन सा होगा हमारा, इंटेरोगेटिव होगा। तो उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एम, क्योंकि मैंने अभी तक एम वाला नहीं लिया था। एम आई लिया था ऊपर, बट फिर भी ले लेते हैं। एम आई ईटिंग बनाना। ये हमारा जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आप लोग सीधा सीधा देख रहे हो, एम जहाँ आए और वर्ब का ING फॉर्म आएगा तो सीधा सीधा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हम बनाएंगे एम आई ईटिंग बनाना, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए। तो एम तो यहाँ पे एम ही रहेगा कि क्या रहेगा, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। बनाना क्या है, बनाना जो है वो एक तरीके से सिंगुलर है, ठीक है। एक बनानाज होता तो बहुत सारे बनानाज, तो बनाना एक है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एम लगाने की गलती कोई नहीं करेगा, क्योंकि एम जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। बट अब जो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बन जाएगा वो बनाना बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इज़ लगाएंगे। तो इज़ बनाना, बीइंग, ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीइंग ईटन बाय, और आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मी में, और ये हमारा बनके तैयार हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। तो हमने जो है इस वीडियो में 4 टेंस जो है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो हमने इसमें 4 जो टेंस है उसको कवर अप कर लिया है। सेकंड वाले में हम बाकी 4 को करेंगे, और थर्ड में जो है वो कुछ ऐसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे जो आपके स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता होगा, उन्हें हम बनाना सीखेंगे। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करिए और बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। ऐसे ही आगे बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।